एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु और केरल के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पहुंचे, जहां उन्होंने अलग अलग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री भारतीय वायुसेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने को अर्जुन के उन्नत संस्करण सौंपे, तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री कोच्चि में विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखकर उसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अर्जुन टैंक के उन्नत संस्करण का निशाना अचूक बताया जा रहा है। इससे भारतीय सेना की जमीनी पर मारक क्षमता और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। प्रधानमंत्री कोच्चि में जाकर पेट्रोकेमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जलमार्गों से संबंधित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अर्जुन टैंक के डिजाइन का निर्माण करने वाले रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री की तरफ से अर्जुन टैंक 1 के टैंक को देश को समर्पित करने के निर्णय लेने की प्रशंसा की। आगे रेड्डी ने बताया, नए संस्करण में 71 अतिरिक्त फीचर जोड़े गए हैं। इसे दुनिया के सभी श्रेष्ठ टैंकों के समक्ष खड़ा करते हैं और ये 118 अर्जुन टैंक 8,500 करोड़ रुपए में तैयार किए गए हैं। इन्हें तैयार करने के लिए 200 उद्योगों की पूरी चेन ने विभिन्न तरीकों से अपना योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वृंदावन में 16 फरवरी से यमुना के तट पर पूर्व बैठक का आयोजन होने से 2 दिन पहले पहुंचे। मुख्यमंत्री के इस 5 घंटे 10 मिनट के कार्यक्रम के दौरान वो श्री कृष्ण बाके बिहारी के दर्शन, यमुना की आरती और संतों से मुलाकात की। इसके साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अधिकारियों से जुड़े सभी स्थल, रास्ते और हेलीपैड का जायजा लिया जाएगा। यमुना पर आरती स्थल को भी देखा जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के सड़क मार्ग को दुरुस्त करने के लिए पीडब्ल्यू की टीम ने कड़ी मशक्कत की। इसके अलावा परिक्रमा मार्ग और पानीगांव रोड की भी मरम्मत कराई गई। मेला क्षेत्र में मुख्यमंत्री के आगमन से स्थल को भगवा रंग में रंग दिया गया है। आरती के लिए बने घाट को भी भगवा रंग दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर पुलवामा हमले की बरसी पर मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले पुलवामा हमले के अमर बलिदानियों को कोटि कोटि नमन। उनका अमर बलिदान हमें आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। दिल्ली सीमा पर कृषि कानून के विरोध में चल रहे प्रदर्शन पर एक बार फिर किसानों ने कृषि कानून वापस लेने पर आंदोलन को तेज करते हुए हुंकार भरी। संयुक्त किसान मोर्चा ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली हिंसा और किसानों पर दर्ज मुकदमों की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है। मोर्चा का कहना है, किसानों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। आज मंच से देश भर में कैंडल मार्च निकालने, 16 से सर छोटू राम की जयंती पर समारोह मनाने और 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोकने का ऐलान किया गया है। किसानों का कहना है, आंदोलन जीविका बचाने की ये लड़ाई है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए आखिरी सांस तक हर किसान संघर्ष करता रहेगा। किसान नेता रविंद्र सिंह ने कहा, किसानों पर लूट, हत्या के प्रयास और डकैती जैसे संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि उन किसानों का हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। प्रत्येक किसान की कानूनी मदद की जाएगी। मोर्चा के अनुसार जेल में बंद प्रत्येक किसानों को कैंटीन खर्च के लिए 2,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए किसान नेताओं ने कहा, किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर मोर्चे की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता डॉक्टर दर्शनपाल सिंह ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, हरियाणा के अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चडूनी, बलबीर सिंह राजेवाल और युद्धवीर सिंह ने कहा, आंदोलन को 80 से ज्यादा दिन हो गए हैं। करीब 125 किसान नेता जेल में हैं और 27 लापता हैं। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसक घटना में 14 एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप में पुलिस ने 122 किसानों को गिरफ्तार किया हुआ है।
कृषि कानून के विरोध में दिल्ली सीमा पर चल रहे प्रदर्शन में भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश होने के बाद दिल्ली पुलिस मामले में सख्ती से जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने आंदोलन से संबंधित स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता की टूलकिट के जरिए देश को बदनाम करने की साजिश में शामिल 21 वर्षीय दिशा रवि को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। साइबर सेल ने टूलकिट मामले में ये पहली गिरफ्तारी की है। देश में फ्राइडे फॉर फ्यूचर अभियान के फाउंडर सदस्य भी शामिल हैं। 4 फरवरी को देश के खिलाफ साजिश रचने और हिंसा भड़काने जैसे मामलों में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने पहला मुकदमा दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जलवायु कार्यकर्ता दिशा में माउंट कार्मेल कॉलेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्नातक की डिग्री हासिल की है। इस समय दिशा गुड माइकल कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं। दिशा पर किसानों से जुड़े टूलकिट को एडिट करने और उसमें कुछ चीजें जोड़ने और उसे आगे भेजने का आरोप है। ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है, जिसके बाद ग्रेटा ने कहा कोई भी धमकी उन्हें डरा नहीं सकती। आगे ग्रेटा ने कहा मैं अभी भी किसानों के साथ खड़ी हूँ और उनके शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का समर्थन करती हूँ। नफरत, धमकी और मानव अधिकारों के उल्लंघन किसी भी कोशिश से ये नहीं बदलेगा। केरल में विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा था टीकाकरण अभियान पूर्ण होने के बाद देश में CAA लागू किया जाएगा। गृह मंत्री के इस बयान पर पलटवार करते हुए केरल के मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं किया जाएगा। कासरगोड में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यवाहक सचिव विजया राघवन के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चे के उत्तरी क्षेत्र के उद्घाटन के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कुछ लोगों ने CAA के बारे में फिर से बात करना शुरू कर दिया है। भारत में इस समय कोरोना टीकाकरण अभियान चल रहा है। इस अभियान के समाप्त होने के बाद नागरिकता प्रदान करने को लेकर काम किया जाएगा, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा केरल सरकार राज्य में इस तरह के तनाव का समर्थन नहीं करेगी। हम अपने रुख में दृढ़ हैं कि राज्य में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं किया जाएगा। केरल सरकार केंद्र के इस फैसले का समर्थन नहीं करती। हम केरल में ये कानून लागू नहीं करेंगे और इस फैसले के साथ न खड़े होकर हम मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। भारतीय राजनीति की लोकप्रिय नेता और भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की जयंती पर भाजपा के नेताओं ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री ने सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा प्रबल व्यक्तित्व के साथ साथ सादगी और संजीदगी की भी मिसाल थी। बहन सुषमा स्वराज देश हो या विदेश हर जगह पर अपनी गतिविधियों के जरिए भारत का मान बढ़ाया है। सार्वजनिक जीवन में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा पूर्व विदेश मंत्री एवं वरिष्ठ राजनेता पद्म विभूषण सुषमा स्वराज की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। सरलता व सौम्यता की प्रतिमूर्ति सुषमा दीदी ने अपने कर्मठ कार्यकौशल से भारतीय राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ी है। राष्ट्र, समाज और संगठन के प्रति उनका योगदान अस्मरणीय है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा भारतीय राजनीति में प्रिय एवं असाधारण राजनेता, प्रखर वक्ता, महिला सशक्तिकरण की अप्रीतम प्रतीक सुषमा स्वराज को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। जन सेवा एवं राष्ट्र निर्माण को समर्पित आपका जीवन सभी जनप्रतिनिधियों के लिए एक उत्कृष्टता और एक महान प्रेरणा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ओम राम के अध्यक्षता में 30 सदस्यीय समिति रक्षा मामलों पर गलवान घाटी और पैंगोंग झील का दौरा करेंगी। भारत और चीन की सेनाओं के बीच क्षेत्रों में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि अब दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को पीछे ले लिया है। मई के अंतिम सप्ताह या जून में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र का दौरा किया जाएगा। राहुल गांधी भी इस समिति के सदस्य हैं। हालांकि राहुल गांधी बैठक में उपस्थित नहीं थे। इन क्षेत्रों का दौरा करने का निर्णय पैनल की पिछली बैठक में लिया गया था, जिसमें राहुल गांधी मौजूद नहीं रहे।
वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जाने के लिए समिति को सरकार से मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है। समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य जाएंगे। समिति के अध्यक्ष और ओ राम के अनुसार पहले समिति की बैठक में कुछ सदस्यों ने ये सुझाव दिया था। स्पीकर की अनुमति के बाद सरकार को इस दौरे के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। पहले भी भारत और चीन के सीमा का दौरा समिति कर चुकी है। भारत में एक बार फिर मौसम बिगड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते भारत के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी के साथ साथ बारिश होने के आसार मिल रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली एनसीआर में आज घना कोहरा छाया रहा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कई क्षेत्रों में भी धुंध की चादर बिछी रही। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने के कारण दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना है। 16 फरवरी तक उत्तराखंड में बारिश और हिमपात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान में कहा गया 16 से 17 फरवरी तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दक्षिण महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और ओडिशा में बारिश के साथ साथ ओले गिर सकते हैं। कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,194 मामले सामने आए हैं। तो वहीं कुल संक्रमण का आंकड़ा 1.09 करोड़ के पार चला गया है। 92 लोगों की मृत्यु के बाद इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाने वालों की संख्या 1,55,000 के पार पहुंच गई है। 11,106 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिससे इस महामारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग 1,06,11,000 के पार पहुंच गई है। इस समय भारत में कुल संक्रमण का आंकड़ा लगभग 1,09,04,000 के पार है। टीकाकरण अभियान के बाद मृतकों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है और एक्टिव केसेस की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 1,37,567 है। म्यांमार में सेना द्वारा तख्तापलट के खिलाफ नागरिकों में गुस्सा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सैन्य सरकार ने लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लेकिन सब बेअसर नजर आया। सैन्य द्वारा आंदोलन को खत्म करने के लिए कर्फ्यू लगाने के बाद भी हजारों लोग सैकड़ों पर उतरकर तख्तापलट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए दंगा नियंत्रण हथियारों का भी इस्तेमाल कर रही है, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। वहीं हवा में फायरिंग के साथ साथ रबड़ की गोलियां भी चलाई जा रही हैं, जिससे अब तक कई प्रदर्शनकारी घायल हो चुके हैं और 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। म्यांमार में दूसरे बड़े शहर मांडले के मेयर यू येविन सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मेयर और उनके साथ के लोगों की गिरफ्तारी के कारणों का अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। सेना ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए फायरिंग भी की, जिसमें एक किशोरी की मृत्यु हो गई और 5 लोग घायल हुए हैं। यंगून में प्रदर्शनकारियों को बल प्रयोग करके खदेड़ दिया गया, तो वहीं 326 लोकतंत्र समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। तख्तापलट के विरोध में आंदोलन पर उतरे डॉक्टरों को खास निशाना बनाया जा रहा है। नौकरशाह, सरकारी कर्मचारी, कार्यकर्ता और छात्र भी निशाने पर बने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में ब्रिटेन और यूरोपीय संघ देशों द्वारा म्यांमार के सैन्य शासन को सू की व नेताओं की रिहाई का निर्देश देने के लिए प्रस्ताव लाया गया है।